all my divine brothers, sisters, and divine children, and all our community members, and all protocol observers. I thank Almighty God and Hindu Council of Kisumu to honor me this today here as a chief guest of my hometown Kisumu. I thank you all and I greet you all at my home here, and I'm very much proud to see you all and having this wonderful occasion. And as my brother and our national chairman, Kamal Gupta ji, I know him for many years. Hopefully he's doing in Kisumu, in Nairobi and in Kenya. And this opportunity also to give us to come together. And my friend, the trustee of Hindu Council, Ramesh Mehta. I'm so proud today. You will forgive me. I'm trying to learn a little bit in English because I'm not fluent in English because of not completing so much big degrees and education. So yesterday, Kamal Gupta ji and everybody in the function yesterday, we agreed that we should try to focus on our Hindi language. तो आप सबको नमस्कार और सबको बड़ा धन्यवाद। और इस अच्छे मौके पे मैं आप लोग को खूब अभिनंदन देता हूँ कि हम सब एक साथ मिलके इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली आज जो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा मेरा इंग्लिश गुजराती हिंदी मिक्स होगा, विल फॉरगिव मी फॉर दैट। तो मैं एक जो जोश है आज मैंने किस्मों में देखा इतने सालों के बाद, तो मैं इतना मेरे को खुशी और आनंद विभोर हो गया कि इतना अच्छा मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपना वंडरफुल ब्यूटीफुल अपना गोकुल गांव जैसे हम कहते हैं किसुमु, अ होम ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो आज मेरे पास खास बोलने का है नहीं, जो भी है परमात्मा की दया से और मेरे फैमिली, मेरे भाइयों का सबका साथ से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं अब आप सबको मेरी एक विनती है कि हम सबका साथ, तो सबका विकास साथ में करें। जैसे गुप्ता जी ने बताया कि अभी ये जो 50 साल हुआ हिंदू काउंसिल का, तो अभी हम कुछ नया करें। तो मेरा आप सबको एक ये निवेदन है कि समय के साथ हम भी बदलें, दुनिया बदली हम भी बदलें। जो पुराने ख्याल थे वो अच्छे थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो कर रही है उसको हम शामिल करें। अपना जो यंग चेयरमैन अपना नियम भाई जो हमेशा नियमित काम कर रहा है, मैंने उसकी स्लाइड में देखा, तो हम सब ऐसे युवा पीढ़ियों को आगे ला रहे हैं। हम एक ऐसा अच्छा हमसे भी बेहतर बना। आज हम लोग जो कर रहे हैं, हमें से बेहतर अपनी युवा पीढ़ी होनी चाहिए। और आज ये हिंदू काउंसिल का उत्सव है, मैं बहुत नहीं कहूँगा, बट एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी हम सब कम्युनिटी इन सम अम्ब्रेला वी मस्ट कम टुगेदर, हम साथ मिलकर करेंगे। जैसे हम अगर सब साथ में करेंगे तो यही भूमि जो हमारी, हम काफ़ी लोगों की, कमल जी आप हमको क्षमा करेंगे, लेकिन हम काफ़ी लोगों की मातृभूमि भी है, जन्मभूमि भी है। हम सब सालों से यहाँ आए हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम ये समाज के लिए खरे दिल से कुछ करें। हम सब ने इतना कमाया है और इतनी खुशी आनंद से रहे हैं, तो क्यों ना हम हमें यही धरती माता को वापस दें। आज आप लोग देख रहे हैं, मैंने देखा स्लाइड्स में कि इतना फ्लड्स, ड्राउट वगैरह में हम सब अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं। तो अलग अलग संस्था का इतना वजन नहीं पड़ता। जैसे मैंने सुना ये सब चेंजेस आ रहा है किसुमु में, जो अपनी अच्छी नगरी में, तो कहता हूँ ये बड़ी मीठो समुद्र जेने गुजराती में कहवाय मीठो मेरामण दुनियानो आज किसुमुमां छे।
तो આપણે કિસુમુના આટલા મીઠા માનવીઓ, વેરી સ્વીટ पीपल ऑफ किसुमु बिकॉज ऑफ बिग स्वीट लैंड, स्वीट वाटर। तो आज ये दिन आ गया है, नया साल, नया जीवन, नया सब कुछ नया बना। तो यहाँ के जो लोकल अपने जो भाई बंधु हैं, भाइयों, यूथ लोग, आज आप देख रहे हैं उनके पास इतनी टैलेंट है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि 90% टैलेंट पीपल आज अगर आपको दुनिया में देखना है तो आप गरीबों में मिलेंगे। स्लम में जाओ, सारे जो इतने बड़े बड़े स्लम्स हैं इन सेटलमेंट फॉर्म में, तो आप वहाँ देखेंगे कि बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े IT पीपल, बड़े सिंगर्स, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। और सब लोग डिपेंड होते हैं NGO से, डोनेशन से, डोनर से। और हमने कितना कितना अभी हम लोग तो कहते हैं इनफ बनाओ, अपनी पीढ़ी भी बनाओ, लेकिन इसको अपना कम से कम 10% आपको निकालना ही चाहिए। ये आपके देश के लिए आप ऐसे डोनेशन खिलाना पिलाना ठीक है, ज़रूर करो, लेकिन अभी एम्पावरमेंट करो। आज की दुनिया में क्लाइमेट तो चेंज है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये सोच बदले, अपनी ये जो क्लाइमेट है इसमें सारा पॉल्यूशन, इको, ड्रिंक, चावल, ये यहाँ पॉल्यूशन यहाँ है, दुनिया में पॉल्यूशन है ही नहीं। पॉल्यूशन होने का कारण हमारी खुद की सोच, खुद की ड्रीम, ये सब अभी छोड़ो। हम कहते हैं छोड़ो तो छूटे। हम लोग बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने पैसे डालते हैं, इतना समय गंवा रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या है? ये छोटी छोटी कर ले, छोटा छोटा काम, ये रिजल्ट नहीं है। आज दुनिया में फूड सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने एक चैलेंज लिया है, अगर आप सबका साथ हुआ तो एग्रीकल्चर ग्रुप में, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, हर एक घर घर में गार्डन बनावे, छोटा सा किचन गार्डन, हर एक जगह पे नदियों के ऊपर फ्रूट ट्रीज लगावे। हम लोग अभी केन्या काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज में एक ही सुझाव दिया 2 वीक पहले कि लेट अस स्टार्ट प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज मोर, नॉट ओनली ट्रीज। पेड़ को लोग काट देते हैं 5 साल में, 10 साल में, लेकिन अगर आप फ्रूट ट्री लगाएं तो सब खाएंगे। सो हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, हम छोटा मोटा जो काम कर रहे हैं, क्लीनिंग रिवर, तो उसके ऊपर एक सोच पकड़ा है कि रिवर क्लीन करो और उस पर एग्रीकल्चर चालू करो और उसमें फ्रूट ट्री और चिल्ड्रन पार्क बनाओ। तो एक हमने ये लोकल लोगों का सपोर्ट 80% है यूथ का कि रिवर क्लीनिंग 500 मीटर्स एवरी मंथ, तो उसको कैसे प्रोडक्शन में ला रहे। तो उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए आज उन लोग की इनकम, आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के। आज स्लम की पॉपुलेशन नैरोबी में 65% जो है वो नैरोबी में स्लम के अंदर है, और उनकी इनकम 2000 shillings पर मंथ है, नॉट मोर देन दैट फॉर अबाउट 65% पीपल। बाकी की 4000। हमको नींद कैसे आ सकती है? आप जाओ झुपड़ी झुपड़ी में जाके देखो तो आपको आँख में आंसू आएगा। आज जो परमात्मा ने, हमने इतना सालों बहुत मेहनत की, अभी एक ठान लिया है कि हम सब मिल गए, बाकी का हमारा जो जीवन बाकी है वो बच्चों लोग, यंग लोग काम करें, हम ये लोग को मोटिवेट करें, एम्पावरमेंट करें। बिग जस्ट थोड़ा थोड़ा खिलाने से काम नहीं होता। जब भी पीस की कॉन्फ्रेंस होती है, आई ऑलवेज टेल दैम देयर कांट बी पीस विद एम्प्टी स्टमक। द हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट टुडे आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस, लेट्स वॉक द टॉक। एक्शंस विल टॉक लाउडर। हम लोग कंप्लेन करते रहे, ये सरकार में ये हो गया, वहाँ। अब भारत में देखो, विश्व में देखो, यहाँ जितना अच्छा है ऐसे विश्व में कहाँ नहीं है। तो हम लोग ये नए साल में पक्का संकल्प करें और युवा पीढ़ियों को साथ में लावें। और मैं अपना सब बड़े बुजुर्गों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के जो युवा शक्ति है उसको आगे लाओ, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उसको जितना उसको आप मोटिवेट करेंगे। ये जो ये लड़का है सामने बैठा है, उसके पास कुछ हैसियत नहीं थी, ऐसे काफ़ी है हमारे पास। आज हमारे ग्रुप में 4 से 5000 यंग यूथ एंड यंग सिंगल मदर्स, जो किबीरा में सिर्फ हुई है 120,000 यंग सिंगल मदर्स। सोचो उनकी हालत क्या होगी। तो आज हम लोग
साथ में मिलके किस्मों में ऐसा काम करें, एक अच्छा सा बढ़िया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाओ विथ ऑल आवर इंडियन कम्युनिटी, कम टुगेदर, लेट्स मेक दिस ईयर, संकल्प करो पक्का। और वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स अब क्या है, आज डिग्री से किसी को काम नहीं मिलता। अब जाओ अखबार पढ़ो, 70-80% पीपल विद द डिग्री हैव नो जॉब्स, बट आफ्टर सेकेंडरी फेल अगर आप उसने वोकेशनल ट्रेनिंग में लगाया, एक संकल्प करें कि एवरीथिंग शुड मेड इन फ्रॉम दिस पीपल। आज मैंने देखा है उनके फैशन डिज़ाइन देखो, जूते देखो, कपड़े देखो, सब कुछ क्वालिटी बनाते हैं। उनको सिर्फ थोड़ा सा सहयोग चाहिए, भरोसा रखो, आपको परमात्मा बहुत ही देगा। नेगेटिव थिंकिंग अभी उनके लिए मत करो। आज हम यहाँ जैसे रह रहे हैं ऐसे हम कहाँ नहीं रह सकते, इतनी अच्छी हमको सुविधाएं हैं, क्लाइमेट, यहाँ के लोग। ये मैंने दिल्ली में भी बोला था एक बार जब भी मेरा अवार्ड था कि द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, मैंने ऐसा बोला था उधर। मेरी थोड़ी गलती हो गई थी इंग्लिश में तो एपोलॉजी मांगनी पड़ी, लेकिन मैंने बताया दिल्ली में कि द ओनली बेस्ट प्लेस, वो ओनली बोलना थोड़ा गलती हो गई थी, इन द ओनली बेस्ट पीपल इन वर्ल्ड इज़ अफ्रीकन्स। तो मेरे से थोड़ा जर्नलिस्ट नाराज़ हो गए, तो मेरे साथ यूएन के बड़ा था, बोलते हैं डाउडा यू मेड मिस्टेक। मैंने बोला आई टोल्ड यू आई डोंट नो इंग्लिश प्रॉपरली, आई अपोलोजाइज। नॉट ओनली बट दे आर फ्यू बैड पीपल ऑल्सो इन अफ्रीका एंड फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड। मैंने भाषा नहीं बदली। तभी वो लोग ने मेरे को पूछा कि आपकी रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है? मैंने बोला क्यों, Why you want to know that? Are you Indian? बोला I am trying to be a good human being। ये बात छोड़ो धर्म की बांटने की, कि हम अच्छा सा सिर्फ इंसान बन जाए, और हमको परमात्मा ने इतना मौका दिया है। सबका धर्म है, ठीक है, इसमें रहो, बट जब भी ऐसा मौका आता है यूनाइट होके काम करो। यही जो प्रॉब्लम किस्मों का है। आपको अपने सपने देखा है कृष्ण भगवान का कि एक अंगुली से बड़ा पर्वत उठाया दिखाया, लेकिन सब गवाड़ियों को बोला चलो सब साथ लो। तो हम सब किस्मों वाले एक चैलेंज लेवे कि ये किस्मों को एक ऐसी नगरी बनावे कि लोग हैरान हो जाए। तो 101% मैं कहता हूँ पॉसिबल है। तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग बनाओ, जब भी मेरे भाई योगी भाई के साथ लास्ट वीक रात को निकले थे, तो उसने मेरे को बताया कि देखिए सब बच्चे सड़क पे सो रहे हैं ठंडी में, अपने को शर्म आनी चाहिए। फिर जाके 2-5 ब्लैंकेट दे दिया एक दिन, क्यों? उनको काम पे लगाओ, स्ट्रीट चिल्ड्रन होम बनाओ। अगर आप लोग साथ देंगे तो परमात्मा हमारे साथ है। बाइबल में भी लिखा है गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो वो काम कितने बच्चे हैं, नॉट मोर देन 100। ये हमारी ड्यूटी है, सिर्फ जाके खाना खिला के नहीं आना है, उनको काम पे लगा, उनको प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। तो हम साथ मिलके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ के बड़े लोगों को, गवर्नर को, कि वी कैन गेट इवन लैंड। अगर हम अच्छा काम दिखा रहे तो हम उसके 5-10 एकड़ लैंड भी मांग सकते हैं। और थोड़ी बातचीत भी की, लेकिन मेरे को थोड़ा डर है कि हम पैसे के लिए थोड़ा जेब बहुत बंद रखते हैं। थोड़ा जेब खोलो मेरे भाइयों, और आप फिर कंप्लेन करो ये हो गया वो क्यों हुआ। हमारा रोल मिल के करो सब लोग। ये देश के वतनी हैं। और महात्मा गांधी जी ने एक बार बताया था कि जिस देश में आप रहो उस देश का पहले सोचो। तो आज से आप लोग ये संकल्प करो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाओ, अच्छी सी बड़ी हॉस्पिटल बनाओ, वो भी हो सकती है, क्यों नहीं हो। ये चैलेंज हम साथ में ले रहे तो होगा ही होगा। मेरी लाइफ में आज तक मेरे को पक्का निश्चय ऐसा एक भी काम नहीं है जो हमने थामा है और लोगों के साथ। और अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, मेरे को 100% साथ ये लोगों का मिला है यहाँ जहाँ ये लोकल लोगों का, और मेरे को इतना बड़ा उन्हों से ब्लेसिंग मिलता है। सो अभी ये समय नहीं है आपको बहुत बड़ा मैं भाषण दूँ, क्योंकि अभी बड़े अपने लोग सब आ रहे हैं VIP गेस्ट। तो आज मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ कि हर घड़ी ऐसा काम करो। जब हमारे सब मिल के साथ में जरूर भी पड़ी, वी आर रेडी। इवन आई कैन ब्रिंग आवर यूथ्स टू ट्रेन इन एग्रीकल्चर, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टिचिंग प्रोग्राम। हमारे पास अच्छी वेल ट्रेन
500 से 600 लोग हैं कि यहाँ आके सबको सिखा सकते हैं। तो आज से सोचो, वादा करो और जब भी आप एक टीम बनाओ, टास्क फोर्स कमेटी, हर एक लोगों को टास्क फोर्स कमेटी मिलाओ, यहाँ के लोगों को और आप लोग, और एक एक डिपार्टमेंट देखो और टारगेट रखो। ये 3 मास में काम हो सकता है। चलो, जास्ती समय नहीं लूँगा क्योंकि भाषण देना तो बहुत बोरिंग होता है, बट आई बिलीव जब ये अभी भी यूएन के साथ मीटिंग थी, मैंने बोला नो मोर लेक्चर्स एंड वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन बैगिंग, वी शुड स्टॉप बैगिंग ऑन 22nd। हम भिखारी नहीं हैं, हम सोच से भिखारी हैं, देना नहीं चाहते, बड़ा बड़ा नाम करके ऐसा बाहर भेजो। क्यों? हम यहाँ का वफादार बने, यहाँ ही डालो, और ये सब जो आपका प्रॉब्लम है निकल जाएगा, कैसे पता ही नहीं चलेगा। ये टेम्पररी है। मेरी काफ़ी बातचीत हो रही है बड़ों लोगों के साथ। एक ही सवाल है, आप इंडिया में क्या किया? तो रियली आई डोंट से एनीथिंग टू से, हियर इज अ बिग थिंग विच क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोग्राम। ऐसा करो। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा, और परमात्मा आप सबको इतनी शक्ति दे कि हम मिल के ये स्वर्ग बना लें ये नगरी को। Thank you very much to all of you. You have that patience and will forgive me if I have spoken something which would have hurt anybody. तो मैं क्षमा चाहता हूँ। Thank you very much.